प्रधानमंत्री जो बोलते हैं बीजेपी वही बोलती है। प्रधानमंत्री जी हवाबाजी कर रहे हैं, हवाबाजी से देश में जो मतदान हुआ है उसका जो रुझान है वो पूरी तरीके से इंडिया के पक्ष में रिपोर्ट्स है, ग्राउंड रिपोर्ट्स मिली हैं। उसमें यह है कि 102 सीटों में लगभग 80 से 85 सीटें इंडिया गठबंधन के हिस्से आएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। मैं हूं आशुतोष। आज हमसे बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेशनल पैनलिस्ट हैं वैभव जी। हम इनसे बात करेंगे। वैभव जी, पहले चरण का चुनाव हो चुका है, क्या माहौल लग रहा है? कांग्रेस खुद को कहां देख रही है? देखिए, पहले चरण के चुनाव के बाद जो मतदान हुआ है उसका जो रुझान है वो पूरी तरीके से इंडिया के पक्ष में है और इंडिया गठबंधन के साथ जनता एकजुट है। और जिस तरीके का जोश कुछ हद तक कुछ जगह पे देखा गया, उससे यह स्पष्ट होता है कि इंडिया गठबंधन बहुमत की तरफ बढ़ेगा और एनडीए हारेगा। जहाँ तक आकलन जो रिपोर्ट्स है, ग्राउंड रिपोर्ट्स मिली हैं, उसमें यह है कि 102 सीटों में लगभग 80 से 85 सीटें इंडिया गठबंधन के हिस्से आएंगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है कि वो 400 पार करेगी और उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 लोकसभा उसके होंगे। प्रधानमंत्री जी हवाई फायर करते हैं, प्रधानमंत्री जी की बातों पर पूरी बीजेपी बोल रही है। पूरी बीजेपी तो प्रधानमंत्री जो बोलते हैं बीजेपी वही बोलती है। प्रधानमंत्री जी हवाबाजी कर रहे हैं, हवाबाजी से देश में जनता कह रही महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, सरकार के ऊपर इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं, प्रधानमंत्री जांच से भाग रहे हैं, जनता के सवाल को वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। एक भी जनता के सवाल को उन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया, नहीं एड्रेस किया। तो ऐसी स्थिति में जनता कह रही है कि जो व्यक्ति जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है उसी को फिर से अपने पार्टी में लेता है। तो ऐसे व्यक्ति पे क्या हम बात करते हैं, अभी उत्तर प्रदेश आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है और मुझे ये लगता है कि हम एनडीए को पछाड़ेंगे। इंडिया अलायंस कितनी सीट जीतेगी, क्या लग रहा है आपको? नहीं, सीटों का भविष्यवाणी तो मैं ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये लगता है कि यहाँ इंडिया ही रहेगा, एनडीए पिछड़ जाएगा। चलिए, अब हम आते हैं बनारस। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और आप एक ही प्रत्याशी तीसरी बार चुनाव मैदान में है, तो क्या लगता है इस बार कुछ अलग होगा? बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि जो गठबंधन है वो जनभावनाओं का गठबंधन है। जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है और जनता अपने हक के लिए, किसान अपने हक के लिए, युवा अग्निवीर से त्रस्त होकर अपने हक के लिए लड़ रहा है। एक तरफ जहां इंडिया कहता है कि कांग्रेस का वादा है कि 30 लाख जो नौकरियां हैं वो कैलेंडर वाइज दिसंबर 2024 तक ही भर दी जाएंगी, अग्निवीर को ख़त्म किया जाएगा, किसानों को एमएसपी का कानून दिया जाएगा, किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा, महिलाओं को नौकरी में 50% का आरक्षण दिया जाएगा, महिलाओं को जैसे आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ती हैं उनको वेतन जो मिलता है, जो पारिश्रमिक है, उसको दोगुना दिया जाएगा और उनको दोगुनी सुविधाएं दी जाएंगी। एक और बात सामने आ रही है कि कांग्रेस की सभाओं में भीड़ नहीं हो रहा, उनकी बातें केवल मंचों से हो रही हैं। मैं बात कर रहा था कि महिलाओं को हक देंगे, किसानों को हक देंगे और जो श्रमिक है उसको मिनिमम वेज के रूप में 400 रुपये देंगे और शहरों में भी मनरेगा जैसी योजना चलाएंगे जिससे श्रमिकों को लाभ होगा। अब आ जाते हैं आपका ये जो भीड़ वाला दावा है वो शायद गलत तथ्यों पर आधारित है। उसको मैं नहीं कह रहा हूँ, लगातार मीडिया में ऐसे सवाल आ रहे हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है। कौन मीडिया जिसको भारत की जनता नकार चुकी है, वो मीडिया जो प्रधानमंत्री से महंगाई बेरोजगारी का सवाल पूछ नहीं सकता है, उस मीडिया को भारतीय जो जनता है वो नकार रही है। वो देखना बंद कर दिए हैं। आप देखिएगा कि बहुत सारे लोगों ने चुनाव दर चुनाव अब धीरे धीरे मेन स्ट्रीम मीडिया जो कहते हैं उसको देखना पसंद नहीं करते। चलिए, तो मैं बता दूं, एक उदाहरण आपको बता देता हूं। सहारनपुर में योगी की भी सभा हुई थी और प्रियंका गांधी जी की भी हुई। उसमें इतनी भीड़ आई कि भाजपा के होश फाख्ता हो गए और वो प्रमाणित करता है कि जनता बदलाव के लिए खड़ी है। चलिए, हम बनारस की बात करते हैं। पीएम मोदी के साथ बीजेपी एक दावा कर रही है कि 10 पार होगा, उस पर आप क्या कह रहे हैं? 10 लाख का एक जो है वो पार भी बात है। वो देखिए है क्या ना, हवाबाजी का कोई इलाज नहीं। अब ऐसा है, देश आज़ाद है, अगर मोदी झूठे बोलने पे उतारू तो झूठ बोलते रहें, हवाबाजी करते रहें। जनता तो ये कह रही है कि भाई वोटों के बिखराव की वजह से मोदी जी सत्ता पे काबिज हो जा रहे थे 2 बार से, इस बार वोटों का बिखराव कम से कम होगा
और जब कम से कम वोटों का बिखराव होगा, ऐसी स्थिति में इंडिया की सरकार बनेगी और एनडीए की विदाई तय है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी कर दिया, ऐसे में कहा जा रहा है कहीं ना कहीं नुकसान होगा कांग्रेस को। नहीं, वो इस वजह से कि जनता अब ये कह रही है कि सरकार के खिलाफ हम वोट करेंगे एकजुट होकर, और जो भी इंडिया का वोट काटने की भूमिका में आएगा उसको जनता स्वतः ही किनारे लगा देगी। और जनता ये कह रही है कि जो भी इंडिया से अलग होकर कैंडिडेट उतार रहा है, वोटों को बिखराव करने की कोशिश कर रहा है, वो भाजपा का ही एजेंट है, इसलिए हम उसको भी वोट नहीं करेंगे। काशी की बात हो रही है, एक मॉडल पेश किया जा रहा है देश में, और लगातार विकास में सड़कें की बात हुई, कॉरिडोर बनती है, ये सब चीज़ें हुई, और आप कह रहे हैं यहीं पे इस तरह का होगा। मैं आपको विकास के नाम पे मुख्य सड़कों के अलावा भी काशी है, और मैं आपको बता देता हूँ कि काशी के गाँवों की सड़कें आपको मैं चल के दिखा दूँगा, आपको विकास समझ आ जाएगा। मैं यही मंत्री का घर है, और जितने भाजपा के यहाँ विधायक और मंत्री काशी में हैं, उन हर विधायक और मंत्री के आवास के पीछे वाली गली चल के बस आप देख लीजिए, चाहे ये खुजवा हो, बजरडीहा हो, शिवपुरवा हो, आप जहाँ भी जाएंगे आपको दिख जाएगा कि नहीं विकास नहीं, सिर्फ मुख्य सड़कों को चमका धमका के झालर चाइनीज लाइट लगा के ये कह रहे विकास हो गया। लेकिन जो जनता है वो बदहाली सीवर ओवरफ्लो से परेशान है, बजबजाती नालियाँ हैं, कूड़ों का ढेर है, ये सामने बगल में आप देख लीजिए पोखरे में क्या गंदगी हुई है। तो जनता महंगाई, बेरोजगारी और इन भ्रष्टाचार के उससे त्रस्त है। और जो काम की बात करते हैं, मोदी जी हवाबाजी करते हैं। मोदी जी अभी आए हुए थे बनारस में, तो वो मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जाम मुक्त हो गया बनारस। लेकिन बनारस की व्यथा ये है कि सुबह बनारस, शाम बनारस, दिन भर रहता जाम बनारस। तो मोदी जी को धरातल का जानकारी ही नहीं है। आप भी काशी में रहते हैं, आपको भी पता है कि बनारस कितना जाम से त्रस्त रहता है। तो मोदी जी वैसी ही बातें करते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं। जब वो आते हैं सड़क से जाने के लिए, सारी रोडें खाली करा दी जाती, दुकानें फेंक दी बात करते हैं। आप स्वयं किसान परिवार से आते हैं, किसान और नौजवान ना पूरे चुनाव, किसान मोदी जी के उस धोखे से आहत है और मोदी जी के खिलाफ खड़ा है, जिसमें वो किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करके आए थे और उसकी किसान की आय आधी हो गई, क्योंकि उन्होंने कृषि उपकरणों पे जीएसटी 28% लगा दिया। कृषि उपकरण 3 गुने महंगे हो गए, खाद बीज 3 गुने महंगे हो गए, और किसान की आय दोगुनी होने के बजाय आधी हो गई। और 2 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने एमएसपी का गारंटी बनाने का वादा किया था, अब तक नहीं बनाया। इसलिए किसान उनको हटाने के लिए एकजुट होकर कि मोदी जी के खिलाफ चुनाव में वोट करेगा। युवा की बात कर ले, अग्निवीर योजना जो सरकार लाई, उससे जो युवा है उसके सपनों पे कुठाराघात हुआ। इस वजह से सारे युवा मोदी के खिलाफ है, पेपर लीक से त्रस्त युवा मोदी के खिलाफ है। युवा और किसान, महिला, हर कोई मोदी की ये सत्ता को बदलना चाहता है। चलिए ठीक है, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि दिल्ली के ताज पर कौन बैठेगा और किसकी सरकार बनेगी। हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार उसकी सरकार बनेगी, लेकिन ये तो 4 जून को निर्णय आने के बाद ही पता चलेगा। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।